जय श्री कृष्ण। इस सत्र में हम पिछले सत्र के विषय को जारी रखेंगे। तो पिछले सत्र का विषय था साधु के संगति का महत्व। कबीर के माध्यम से तो कबीर ने साधु के संगति को बहुत ही महत्ववान और लाभदायक बताया है। तो इस सत्र में हम उसी विषय को जारी रखेंगे। कबीर कहते हैं, दुख सुख एक समान है, हर्ष शोक नहीं व्याप, उपकारी नहीं कामता, उपजई छोह न ताप। कबीर कहते हैं, साधु वो है जिसके लिए दुख और सुख एक समान है, जिसके लिए खुशी और शोक का कोई खास मायने नहीं है। साधु उपकारी होते हैं और कामनाओं से मुक्त होते हैं। उनमें किसी तरह का द्वेष या ईर्ष्या नहीं होता। सदा रहे संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आस एक गुरु देव की, और न चित्त विचार। साधु अंदर से संतुष्ट होते हैं और अपने उत्तरदायित्व को निभाने में बिल्कुल दृढ़ होते हैं। उन्हें सिर्फ एक परम पिता परमात्मा की आशा होती है और परमपिता परमात्मा के अलावा किसी और का विचार भी उनके मन में नहीं आता। सावधान ओ शीतला, सदा प्रफुल्लित गात, निर्विकार गंभीर मत, धीरज दया बसाओ। साधु हमेशा सावधान होते हैं। सावधान किससे? मन की गति से। मन हमें विभिन्न दिशाओं में ले जाता है। वो शीतल होते हैं तथा हमेशा अंदर से आनंदित होते हैं। वो समय के हिसाब से बदलते नहीं, निर्विकार गंभीर होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनमें धीरज होती है और उनमें दया होती है, कंपैशन। तो ये सारे साधु के गुण हैं। कबीर फिर कहते हैं, निर्बैरी नहीं कामता, साई से तीने, विषया सो न्यारा रहे, साधुन का मते। साधु का किसी से कोई शत्रुता नहीं होता, इनकी कोई कामना नहीं। इन्हें तो बस परमात्मा से लगाव होता है, परमात्मा से स्नेह होता है। ये विषयों से, विषय मीन्स इंद्रिय विषयों से, जो हमारे इंद्रियों को पसंद आता है, उनसे न्यारा होते हैं, मुक्त होते हैं। और यही साधु की पहचान है। मान अमान न चित्त धरे, औरन को सन्मान, जो कोई आशा करे, उपदेश ही ज्ञान। साधुओं में मान अपमान का भाव नहीं होता, न वो मान की आशा करते हैं और न ही अपमान से विचलित होते हैं। वो सबका सम्मान करते हैं और जो कोई उनसे ज्ञान पूछता है उसे उपदेश देते हैं, उसे ज्ञान देते हैं। इंद्रिय मन निग्रह करन, हृदय कोमल होय,
सदा शुद्ध आचार में, रह विचार में सुन। साधु अपने इंद्रियों को निग्रह करके रखते हैं, मतलब कंट्रोल करके रखते हैं, और हृदय से कोमल होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। उनका आचरण हमेशा शुद्ध होता है, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता है। और वे हमेशा प्रभु परमात्मा के विचार में लीन होते हैं। और देव नहीं चित्त बसे, मन गुरु चरण बसाए। स्वल्पाहार भोजन करो, तृष्णा दूर पराए। साधु परमपिता परमात्मा निरंकार ब्रह्म की उपासना में लीन होते हैं। वे बहुत सारी देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ते। वो अल्प आहारी और किसी तरह की इच्छाओं से दूर होते हैं। खड विकार यह देह के, तिनको चित्त न लाए। शोक मोह प्यास ही छुदा, जरा मृत्यु न सिजाए। यहाँ कबीर दास जी शरीर के 6 विकारों की चर्चा कर रहे हैं। और ये 6 विकार है: भूख, प्यास, खुशी, गम, जीवन और मृत्यु। तो साधु इन 6 विकारों से मुक्त होते हैं। उन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं होता। वो अपनी क्षुधा और प्यास की चिंता में परेशान नहीं रहते। हम्म। और उनमें शरीर भाव या तो 9 के बराबर होता है या फिर बिल्कुल कम होता है। तो वो फिर मृत्यु के दुख से भी, मृत्यु के सोच से भी मुक्त होते हैं। फिर कबीर जी कहते हैं: कपट कुटिलता छारिके, सब सो मित्र ही भाव। कृपावान सम ज्ञानवत, वैर भाव नहीं काव। तो साधु में कुटिलता नहीं होती, किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं है, और सबों के साथ मैत्री भाव होता है। वो कृपावान होते हैं, जहां तक हो सके भला करेंगे। उनमें समता होती है, न खुश हो गए न बहुत दुखी हो गए। और ज्ञान भाव में रहते, वो समझते हैं कि एक परम पिता परमात्मा है, और वही अस्थाई है। बाकी सारे एग्जिस्टेंस का अ, जो नेचर है, दैट इज टेम्पररी, टेम्पोरल नेचर के। और इसलिए उनमें किसी के प्रति कोई वैर भाव भी नहीं होता, नो एनिमोसिटी। कबीर फिर कहते हैं: हंसी खेल हराम है, हंसी खेल हराम है। जो जन राते राम, माया मंदिर स्त्री, नहीं साधु का काम। कबीर कहते हैं कि जिसने परमात्मा को तत्वतः समझ लिया, वो परमात्मा की भक्ति सेवा में लीन रहेंगे। न कि हंसी खेल में लगे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, ओके, मजे कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। तो उसको कबीर ने हंसी खेल बोला है। तो हंसी खेल हराम है, जो जन राते राम, मतलब जिसने परमात्मा को तत्वतः समझ लिया, वो परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगा। माया मंदिर स्त्री,
नहीं साधु का काम। तो ये माया, मंदिर और स्त्री, स्त्री का मतलब यहाँ सांसारिक आकर्षण से है। ओके, तो इसको ऐसे समझिए। तो ये सब साधु का काम नहीं है। साधु इन सब चीजों से दूर रहते हैं। मंदिर में भी क्या है, क्या होता है, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, खा पी रहे हैं। कई मंदिर में तो पशुओं की बलि दी जाती है भगवान के नाम पे। सब भोग कर रहे हैं। तो साधु इन सब से दूर रहते हैं। शरण राखो साइयो, पूरो मन की आस, और न मेरे चाहिए संत मिलन की प्यास। आहा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो संतों से मिलने का प्यास है। मुझे और कोई नहीं चाहिए। हम्म, क्यों? क्योंकि राम तो उनके पास है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान तो उनके पास है। कबीर फिर कहते हैं, सो दिन गया अकाज में, संगत भई न संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भाव बिना भटकन। कबीर जी कहते हैं, जिस दिन संत की संगति नहीं हुई, वो दिन बेकार हो गया, अकाजक हो गया। और परमपिता परमात्मा के लगाव के बिना यह मनुष्य जीवन पशु जीवन के समान है। और जब तक हम परमात्मा से न जुड़े, तब तक हम मन की अलग अलग दशाओं के चलते भटकते रहेंगे। वी विल बी रेस्टलेस, रेस्टलेसनेस होगा। तो एक बार जब हम परमात्मा में स्थापित हो जाएंगे, तो देन वी विल बी इन रेस्ट। साहिब मिला तब जानिए, दर्शन पावे साथ, मनसा वाचा कर्मणा, मिटे सकल अपराध। जब आपको साधु की दर्शन हो, तो समझे कि साहिब मीन्स परमात्मा के दर्शन हो गए। और साधु की बात सुनकर, साधु के मन के भाव को समझकर, उनकी क्रियाओं को देखकर, हाँ, अगर हम कुछ सीखें, तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। मतलब कि हमारे जो सारे अपराध भाव या जो निगेटिव फीलिंग्स हैं, वो सभी दूर हो जाएंगे। दया गरीबी बंदगी, सुमताशील स्वभाव, ये ते लक्षण साधु के, कहे कबीर सद्भाव। तो कबीर साधु के गुणों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि दया, दीनता, गरीबी मीन्स क्या, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी को यहाँ गरीबी बोला गया है। तो दया गरीबी, बंदगी, सुमता शील स्वभाव। अब बंदगी, बंदगी का मतलब क्या होता है, इक्वेनिमिटी। और समता, तो खुश होना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत दुखी हो जाना। हम्म, और शीलता, हम्म, ये सब क्या है, साधु के लक्षण है। और सद्भाव, सबके प्रति अच्छा फीलिंग, गुड फीलिंग, सबके लिए, सबको भला करने का जो फीलिंग है, ये सब क्या है, साधु के गुण है। मान नहीं अपमान नहीं, ऐसे शीतल संत, भव सागर उतरन परे, तोरे जम के दंत। साधु में मान अपमान का भाव नहीं होता। वे, उनका मन शीतल होता है,
कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। हम्म, तो भव सागर में उतरन पड़े तोरे जम के दन। और जो भवसागर, भवसागर मतलब दिस वर्ल्डली इशूज, वर्ल्डली ट्रबल्स, ओके, इन सब का भी उन पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनमें देह भाव बहुत कम होता है। ओके, देह भाव, इसलिए वे इंद्रियों की जरूरतों पे ध्यान नहीं देते, हाँ? इंद्रियों की जरूरतों को पूरा करने में परेशान नहीं होते। तो भव सागर उतरन पड़े तोरे जम के दन। हाँ, मतलब परेशानियों, परेशानियों से उनको कोई, जो सांसारिक परेशानी है वो उनको परेशान नहीं कर पाता है। साधु सोई सराहिए कनक कामिनी त्याग, और कछु इच्छा नहीं निस दिन रह अनुराग। फिर कबीर बोलते हैं कि उनको साधु समझिए। हम्म, उनको साधु समझिए जिन्होंने धन की कामना, हम्म, जिन्होंने भोग की कामना, यह कामनी से मतलब है जो भोग की वस्तु है, सोना चांदी गाड़ी, ये सब उनको आप समझिए कनक कामनी। तो कनक कामनी त्याग, जिन्होंने इन सब का त्याग कर दिया है और इन्हें किसी और चीज की इच्छा नहीं है, और सदा अनुराग में रहते हैं, मीन्स सदा परमात्मा की प्रेम में लीन रहते हैं। साधु सोई सराहिए पांचों राखे चूर, जिनके पांचों बस नहीं तिन तई साहिब दूर। ऐसे साधु की इज्जत कीजिए। हाँ? क्यों? ऐसे साधु की इज्जत कीजिए जो, जिन्होंने अपने पांचों इंद्रियों को, सेंस ऑर्गन्स को क्या किया है, क्रश कर दिया है। मतलब जो इन पांचों इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं है, रादर ये पांचों इंद्री इनके कंट्रोल में है। हम्म? और जो सेंस ऑर्गन्स को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उनसे भगवान दूर रहते हैं, तिन ते साहिब दूर। फिर कहते हैं हरि सेती हरि जन बरे, जानै संत सुजान, सेतु बांधी रघुबर चले, कूदी गए हनुमान। साधु के महत्ता को इससे समझिए कि साधु हरि से भी ज्यादा महत्व के हैं। हरि से भी हरिजन बड़े, हरि से भी हरिजन बड़े हैं। हरिजन मतलब भक्त, हरि के भक्त। तो हरि से भी हरिजन, भगवान के भक्त बड़े हैं। ये चीज समझना पड़ेगा। क्यों? भगवान राम को लंका पहुंचने के लिए पुल बांधना पड़ा, लेकिन उनके भक्त हनुमान तो कूद कर लंका पहुंच गए। हम्म? सेतु बांधी रघुबर चले, कूद गए हनुमान। तो कहने का मतलब है कि संतों का बहुत महत्व है। संत की संगति से हमें भगवान को जानने का मौका मिलेगा, तत्व को समझने का मौका मिलेगा। हम्म? और इन्हीं की संगति से हमें हमारे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। संत मता गजराज का चाले बंधन छोर, जग कुत्ता पीछै परे, सुनई न बाका सूर। संत कैसे होते हैं? संत हाथी की तरह होते हैं, जो सारे बंधनों को तोड़ कर चल रहा है। लाख कुत्ते भूख रहे हो, हम्म? उसका, उस पे कोई असर नहीं पड़ता।
तो जब हम आध्यात्मिक रास्ते पे चलेंगे तो उसका विरोध होगा। जो स्वार्थ वश हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें तकलीफ होगी, अरे भैया ये कहाँ जा रहा है, ये तो मेरा स्वार्थ, मेरे स्वार्थ पे असर पड़ेगा, मेरा जो इंटरेस्ट है दैट माइट गेट हर्ट, रोको इसको, वापस इसको सांसारिक दलदल में डालो, है। तो लेकिन है, जो संत होते हैं उन्हें ये सब चीज, इनकी तुच्छता समझ में आ जाती है, और फिर वो इन सारे बातों पे ध्यान नहीं देते, और वो अपने हरि के रास्ते पे चलना शुरू कर देते। संत सेवा गुरु बंदगी, गुरु सुमिरन बैराग, ये तात बिहि पाइये, पूरन मस्तक भाग। संत सेवा मतलब संतों का सेवा, गुरु की बंदगी मतलब गुरु से सीख, और गुरु सुमिरन, गुरु से यहाँ तात्पर्य परमात्मा भी है, तो गुरु जो हमें परमात्मा के बारे में बताए, परमात्मा से मिलाए, और परमात्मा भी गुरु, तो गुरु सुमिरन वैराग, तो जिसमें गुरु का सुमिरन हो और जिसने वैराग्य को प्राप्त किया हो। वैराग्य की प्राप्ति मतलब जो हमारा अर्थली अटैचमेंट है, अर्थली चीजों से जो हमारा अटैचमेंट है उनसे मुक्ति, बिकॉज वो दुख का कारण होता है। हम्म? तो जिसने ये चीज पा लिया, ये चारों चीज पा लिया, ओके, उनके उनको दे गेट स्पिरिचुअल एक्सेलेंस, पूरन मस्तक भाग। और ये बहुत वंस यू गेट द एक्सेलेंस, ओके, दैट्स योर लक, दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर लक। तो जो आध्यात्मिक रास्ते पे है, सो इफ दे आर विलिंग टू गेट द एक्सेलेंस ऑन दिस पाथ, तो क्या करना पड़ेगा, संतों के साथ समय बिताना पड़ेगा, मतलब अच्छी बातें हमको सुनने पड़ेगी, विच विल गिव पॉजिटिव वाइब्स। हमारा जो अटैचमेंट है वर्ल्डली थिंग्स के साथ, या फिर जो हमारे लोग हैं अ, उसको कम करना पड़ेगा, और हमको अपने आप को ईश्वर में स्थापित करना पड़ेगा। हाँ? ईश्वर से हमारा जुड़ाव, ईश्वर से हमारा प्रेम, इन सब चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब ये सब हो जाएगा तो डेफिनेटली हम अ, आध्यात्मिक संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीर, जैसा मैं कहा कि समकालीन समय में कबीर जैसा साधु नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन अ, के समय बहुत सारे साधु संत हुए हमारे भारतीय समाज में, लेकिन कबीर ने जो मैसेज दिया, जो संदेश दिया, जिस सरलता से दिया, ओके, वो अतुलनीय है। इनके कविता में बहुत रस भी है, इनके कविता में उग्रता भी है। कबीर मांस मछली खाने के बहुत घोर विरोधी थे, और उन्होंने बहुत उग्र बातें कही, जो मांस मछली का सेवन करते हैं। उन्होंने परंपराओं पे आघात किया, जो भारतीय समाज को पीछे की तरफ धकेल रहा है। और सर्वोच्चता से हम बिकॉज ऑफ दोज रीजंस हम एक्सेलेंस से काफी दूर रह जा रहे हैं। इन्हीं सारे कुरीतियों, कुप्रथाओं, वो किसी भी समाज में, इनका किसी समाज से कोई लेना देना नहीं था। इनके लिए हर कोई इंसान था। हम्म न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, इनके लिए बस एक इंसान था। और असल प्रेम अगर हमें सीखना हो तो हमें वो कबीर से सीखना पड़ेगा। ओके, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दोहास फ्रॉम कबीर। तो यू नो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टडी।
सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।